नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कपड़ा मार्केट की तर्ज पर फिर चोरों ने बनाया 4 दुकानों को निशाना। नकदी 4 लाख रुपए पार। सिविल लाइन क्षेत्र के व्यापारियों में फैला दहशत। महादेव ऑनलाइन सट्टा का नेटवर्क पहुंचा ग्रामीण क्षेत्रों में। 4 सटोरियों से नकदी रकम व 40 बैंक खाता जब्त। 2 करोड़ रुपए किए गए सीज। बहनों का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से 30 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बाजार सजकर तैयार, फैंसी राखियों की कीमतों में इजाफा। और त्योहार के करीब आते ही जागा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। कई होटलों से लिए गए मिठाई के सैंपल। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। माह भर के भीतर क्षेत्र में चोरी की 3 बड़ी वारदातें घटित हो चुकी है। तीनों ही घटनाओं को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया है और चोर सामान की बजाय सिर्फ नगद राशि पर ही अपना हाथ साफ कर रहे हैं। शुक्रवार की दरमियानी रात चोरों ने रघुराज स्टेडियम के सामने घड़ी के शोरूम समेत 4 दुकानों को निशाना बनाते हुए लगभग 4 लाख रुपए ले उड़े। लगभग 10 दिनों पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम क्लॉथ मार्केट की 4-5 दुकानों में छत के रास्ते घुसे चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए अपने साथ ले गए थे। इस वारदात की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई थी कि शुक्रवार की दरमियानी रात फिर एक बार चोरों ने इस इलाके में उत्पात मचाते हुए सत्यम चौक से अग्रसेन चौक मार्ग स्थित टाइटन घड़ी के शोरूम एवं उससे लगे कामेश ट्रेडर्स व अन्य 2 दुकानों में छत के रास्ते भीतर प्रवेश कर घड़ी के शोरूम में रखे गल्ले से नकदी 2 लाख रुपए एवं कामेश ट्रेड से 1.5 लाख रुपए समेत चारों दुकान से नकदी 4 लाख रुपए चुरा कर भाग खड़े हुए। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल 15 दिन के भीतर चोरी की इस बड़ी वारदात से पुलिस की नींद उड़ चुकी है। साथ ही थाना परिसर से कुछ ही दूर हुई वारदात में पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र रघुराज स्टेडियम के पास 3-4 दुकानों में रात्रि अज्ञात चोर के द्वारा दुकान में प्रवेश करके वहां चोरी की गई है, जिसमें सिविल लाइन थाने के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। बताया जाता है कि घड़ी के शोरूम समेत 4 दुकानों को निशाना बनाने वाले चोर छत के रास्ते ही दुकान भीतर दाखिल हुए थे और इसी तर्ज पर कपड़ा मार्केट में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही वारदातों में एक ही गिरोह का हाथ है। इससे पहले चोरों ने मंगला शराब भट्टी पर भी सेंधमारी कर नकदी 3.5 लाख रुपए पार कर दिए थे। फिलहाल चोरी की इन तीनों वारदात को सुलझाना सिविल लाइन पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। शहडोल सेक्शन में तीसरी लाइन के विद्युतीकरण कार्य के चलते रेलवे ने फिर इसे एक बार 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके चलते न केवल आम यात्री परेशान और हलाकान हैं, बल्कि ट्रेनों के रद्द का असर आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर भी पड़ता नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के पर्व को अब से कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बावजूद इसके रेलवे के द्वारा अब भी ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। वर्तमान स्थिति में 15 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते आम यात्रियों के साथ साथ दूर दराज से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जाने के लिए बहनें भी काफी परेशान हैं। जिस तरह से रेलवे अपने अड़ियल बुद्धि से बाज नहीं आ रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से रेल प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान समय में 4 दर्जन से भी अधिक ट्रेन पटरी पर वापस नहीं लौट सकी थी कि फिर से रेलवे ने शहडोल सेक्शन में तीसरी लाइन का विद्युतीकरण कार्य के लिए 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक बिलासपुर भोपाल पैसेंजर, बिलासपुर रीवा पैसेंजर, बिलासपुर चिरमिरी पैसेंजर, शालीमार भुज, पुरी वलसाड, उदयपुर शालीमार, उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस सहित कटनी रूट के 22 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। तो वहीं बरौनी गोंदिया के अप डाउन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलने का निर्णय दिया है।
बहरहाल एक तरफ रेल प्रशासन है जो यात्री सुविधाओं में विस्तार करने का ढकोसला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के बाद से जिस तरह ट्रेनों की स्थिति और चाल बिगाड़ी है उसे पटरी पर वापस लाने किसी तरह कोई कवायद नहीं की जा रही है, बल्कि रेलवे कोई न कोई विकास कार्य के नाम पर हर सप्ताह जरूर ट्रेनों को रद्द पर रद्द किए जा रहा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में अन्य गतिविधियां की जाती है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिभा को निखारा जा सके। इस दिन शहर के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैगलेस डे यानी शनिवार को पढ़ाई से छुट्टी और अन्य गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभा दिखाने का दिन होता है। राज्य शासन के निर्देश पर सभी स्कूलों में शनिवार को बिना बस्ता बच्चे स्कूल जाते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें रंगोली, मेहंदी, छत्तीसगढ़ी पकवान, नृत्य, संगीत प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को अन्य गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाने का मौका मिलता है। शनिवार को दयालबंद के स्वामी आत्मानंद महारानी स्कूल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ी पकवान बनाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर यहाँ प्रदर्शन किया, जिसमें चीला, गुलगुला, खीर, सुहारी जैसे पकवान शामिल थे। वहीं राखी बनाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक राखी बनाया और उनका कहना है कि राखी को हम अपने भाइयों की कलाई में बांधेंगे। आज शनिवार है, आज सावन उत्सव मनाया जा रहा है हमारे स्कूल में। तो शनिवार के दिन हमारी रक्षाबंधन में पास में है, इसलिए आज के दिन हम अदर एक्टिविटीज़, रंगोली, राखी कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, डांस प्रोग्राम, सावन की बूंदों पर ये कराया जा रहा है। और हमारे स्वामी आत्मानंद के स्कूल में शनिवार को बहुत अच्छे से ये ना छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, मतलब छत्तीसगढ़ी में जो ज़्यादा खाए जाते हैं सावन के माह में, ये वो सब चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ी में जैसे नमकीन वगैरह की चीज़ें, मीठी नमकीन, ये सब खाई जाती है ना, उसके रिलेशन पे बनाया है। ये हम लोग अपने अपने घर से बना के लाए हैं, सब हम लोग खुद से बना के लाए हैं घर से अपने। बैगलेस डे का उद्देश्य होता है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में पारंगत करना एवं उनकी रुचि के विषय को परखना होता है, ताकि बच्चे की प्रतिभा को निखारा जा सके। महारानी स्कूल में इस दिन ग्रीन डे मनाया गया, जिसका थीम बारिश के बूंदे थी। सभी छात्राएं ग्रीन ड्रेस में नजर आई और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूल के प्राचार्य ने कहा, शासन के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ बच्चों को मिल रहा है। सप्ताह में एक दिन बच्चों को अपनी रुचि का काम करने का मौका मिलता है। इस दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ सभी उत्साह के साथ मिलकर मनाते हैं। कभी खेल कूद, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन हर शनिवार को किए जाते हैं। हमारे विद्यालय में हम लोग सावन उत्सव मना रहे हैं। ये एक्चुअली ग्रीन डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका मैंने थीम दिया है बारिश की बूंदें। वैसे सरकार की तरफ से बच्चों को शनिवार के दिन बैगलेस डे रखा गया है। इसके पीछे ये मकसद है कि सारी बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ में अन्य गतिविधियों का भी होना आवश्यक है। इससे उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और ये सावन का महीना है, इस महीना में ही हम सावन उत्सव इसलिए मना रहे हैं, जिससे बच्चे को ये पता चलता है कि हमें हरे भरे वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में, इसे हमें क्या सीखने को मिलता है। ग्रीन डे का क्या महत्व है, जिसमें हमने उनको बहुत न्यूट्रिशियस पकवान के लिए भी बताया गया था, किस तरीके से वातावरण में रहना चाहिए। और इतनी उन लोगों को हर चीज़ हाइजीन एवं साफ सफाई, साथ ही साथ में उन लोग के स्वास्थ्य के प्रति में भी इन लोगों को आज के दिन बताया जा रहा है। एक सावन का महीना चल रहा है, सावन उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर वो ग्रीन डे जैसे रखा गया है, तो हमारी जो हरियाली है वो बच्चों से है। विद्यालय में जितने पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं के माध्यम से हमारी हरियाली होती है। और जो बारिश की बूंदें रखी गई, मतलब बारिश की बूंदें जो हरियाली को प्रदान करता है, ये जो बारिश की बूंद है, ये विद्यालय में जितने पढ़ने वाले बच्चे, यही हमारे लिए बारिश की बूंद है, यही हमारे लिए हरियाली है। और ये क्या ऐसा हम नया कुछ नवाचार करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का और मतलब उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ उनका और ध्यान लगता है पढ़ाई में। मतलब नवाचार होते रहना चाहिए। एक नवाचार रहा हरियाली। शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से प्रति शनिवार कार्यक्रम करने निर्देशित किया है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अन्य दिनों की तुलना में अधिक दिखाई देने लगी है।
छात्रों के लिए खेलकूद का आयोजन किया जाता है, वहीं छात्राओं के लिए मेहंदी, नृत्य, संगीत, रंगोली जैसे आयोजन होते हैं। सरकार के इस निर्देश से स्कूलों और शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं में आकर्षण बढ़ा है। अब बच्चे स्कूल जाने में बोरियत महसूस नहीं करते और उन्हें शनिवार आने का इंतजार रहता है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं, स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गिरदावरी की जा रही है। पटवारी के नेतृत्व में मैदानी अधिकारियों की टीम खेतों में लगे फसलों का सर्वे कर रही है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस सिलसिले में आज बिलासपुर शहर से लगे ग्राम बिरकुना और खमतरई का दौरा किया। उन्होंने स्वयं कुछ खेतों में उतरकर गिरदावरी करते हुए फसल संबंधी जानकारी दर्ज की। वहीं टीम द्वारा किए जा रहे गिरदावरी कार्य का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। गिरदावरी अभियान इस साल 1 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि 30 सितंबर को संपन्न होगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर के आसपास के ग्रामों में अत्याधिक सजगता के साथ गिरदावरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खेतों को बिना डाइवर्ट कराए मकान बना लेते हैं। मकान होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में ये खेत के रूप में दर्ज होते हैं। ऐसे रकबे में धान की खेती बताकर गड़बड़ी करने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे निहित स्वार्थ के लोगों को अभी से लगाम लगा दी जाए तो वास्तविक किसानों को धान बेचने में सहूलियत होगी। कलेक्टर ने दोनों ग्रामों में करीब आधा दर्जन खसरों में लगी फसलों का मुआयना किया। शनिवार को ट्रैक्टर जिला परिवहन संघ की ओर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यहां सभी ने एकजुट होकर कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से ट्रैक्टर संघ के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस पर यदि रोक नहीं लगाया जाएगा तो वे लोग हमेशा हमेशा के लिए ट्रैक्टर चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिज विभाग न केवल इनके वाहनों को पकड़कर लंबा चौड़ा जुर्माना वसूल रहा है, बल्कि इन वाहन मालिकों के खिलाफ धारा 369 व राज 7 के तहत कार्यवाही भी की जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ियों पर कार्यवाही कर कहीं भी रख दिया जाता है, जिसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं होता। ऐसे में उनके गाड़ियों से कई पार्ट्स चोरी भी हो जाते हैं, जबकि वे लोग नियमानुसार रॉयल्टी के साथ वैध घाटों से खनन कर अपना व्यवसाय करने के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। रेत नहीं मिलने से शहर व आसपास के निर्माण कार्य भी प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर मालिकों को अन्य कामकाज के लिए भी शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है। एक ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारियों से सैकड़ों श्रमिकों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बीते दिन खनिज विभाग ने कुछ ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके ऊपर 369 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवा दिया था। तब से जिला परिवहन संघ ने ट्रैक्टर परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। 15 दिनों से हम सभी की गाड़ी खड़ी है। उसका रीज़न है कि पहले होता था कि माइनिंग वाले गाड़ी पकड़ते थे, पहले भी हम लोग बहुत परेशान थे, तो फाइन किया जाता था एक। अभी 15 दिनों से एक आदेश पारित हुआ कलेक्टर के द्वारा कि 379 IPC लगाया जाए या गाड़ियों को राजसात किया जाए। ये मीटिंग हम लोग इसीलिए रखे हैं कि वो 379 जो है असंवैधानिक है। हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है भैया। भैया, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मीटिंग है ये खनिज परिवहन संघ की मीटिंग है। खनिज का मतलब ये होता है कि हम लोग का खुद से संसाधन है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हाईवा हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, जैसे कि रेती, ईटा, गिट्टी, मुरम इत्यादि जो है हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये विगत कुछ दिनों से अभी पहले का प्रावधान ये होता था कि जैसे रेत का हम लोग अगर ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें खनिज अधिकारी के द्वारा अगर हमारी गाड़ी को रोका जाता था। महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर पद के लिए भर्ती परीक्षा रविवार को ली जाएगी। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों को तैयार कर लिया गया है।
गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शासन की चल रही योजनाओं के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षक का पद होता है, जिसके लिए राज्य भर में 440 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा होना है, जिसमें सीधी भर्ती से 220 पद भरे जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं से परिसीमित भर्ती के लिए 220 पद के लिए परीक्षाएं होंगी। रविवार को 2 पालियों में परीक्षा ली जाएंगी। प्रातः 10 से 12 बजे एवं दोपहर 2 से 4:15 बजे परीक्षाएं संपन्न होगी। व्यापम द्वारा आयोजित इस परीक्षा में एक ही चरण के जरिए मेरिट में आए हुए छात्रों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र अध्यक्षों का कहना है कि व्यापम द्वारा दिए गए निर्देश के तहत बैठक व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जो व्यापम की परीक्षा है, हमने उसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। बैठक व्यवस्था बना ली गई है। वीक्षकों का जो सूची है वो भी तैयार कर लिया गया है, उनको खबर कर दिया गया है। ब्रीफिंग सेशन आज लेने वाले हैं, उसके लिए जो हमको पैसे मिलने थे वो भी हमें प्राप्त हो गए हैं। सभी तैयारियां लगभग हमने कर ली हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। बढ़ाना हो जायका खाने का तो इस्तेमाल करें खत्री मसाले। मजेदार एवं स्वादिष्ट छोला मसाले बढ़ाएं आपके खाने का स्वाद। जो भी खाए बस दीवाना हो जाए। खत्री के छोले मसाले घर घर के मसाले। भारतीय परंपरा में शुद्ध अशुद्ध का बड़ा महत्व है। बाबा जी, ये शुद्ध फल। शुद्धता हमारी पहचान है। असंभव, इतना शुद्ध, इतना स्वादिष्ट। ये तो खत्री मसालों का कमाल है। हर खाने की जान खत्री मसाले, स्वाद जो दीवाना बना दे, खुशबू ऐसी कि रंग जमा दे। आज से हम शुद्ध खत्री मसालों से बना भोजन ही करेंगे। खत्री मसाले, शुद्ध मसाले। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में चर्चित महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा का बाजार शहरी क्षेत्र के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना नेटवर्क फैलाते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरखट्टी में ऑनलाइन सट्टा का मामला सामने आया है, जिसमें बिलासपुर के रहने वाले सटोरिया राहुल वाधवानी द्वारा अपने एजेंटों को गांव में भेजकर HDFC बैंक के खाता खुलवाने की एवज में 10,000 दिए जाने का प्रलोभन देकर गरीबों का खाता खुलवाया जाता था, जिसका उपयोग सटोरियों एवं उसके साथी ऑनलाइन सट्टा में खेलने खिलाने में दुरुपयोग करते रहे हैं।
कोटा पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ऑनलाइन सट्टा में लोगों का खाता खुलवाकर उनसे फर्जीवाड़ा करने वाले सिंधी कॉलोनी निवासी राहुल वाधवानी एवं कोटा में रहने वाले पारस साहू, वासुदेव खुसरो एवं सुदेश नवरंग को गिरफ्तार कर उनके पास से अलग अलग बैंक के 40 नग खाता, 40 एटीएम, 4 मोबाइल एवं 25,000 नगद जब्त किया गया है। इसके अलावा अलग अलग बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। थाना कोटा के द्वारा महादेव अन्ना रेड्डी ऐप ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। यहाँ पे जो ग्रामीण रहते थे, जो क्षेत्र में ग्रामीण हैं, उनके जानकारी के बगैर उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा था, जिसकी मुखबिर से पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं। उसी पे हमने फोकस किया और उस पे तस्दीक करने के बाद हमने पाया कि यह काम गलत हो रहा है करके, तो हमने उस पे जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर निगरानी की। उसके बाद फिर उनको थाना ला के पूछताछ किया गया, जिनसे पता चला कि वो ऐसे कृत्य पे शामिल थे। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 से एक व्यक्ति को 57,000 रुपए कीमती 5 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जीआरपी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामले को विवेचना में लिया है। रेलवे एसआरपी जेआर ठाकुर के निर्देश पर एंटी क्राइम टीम टेनों के होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर स्टेशन में जांच के दौरान टीम के सदस्यों को प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 में एक व्यक्ति पर संदेह हुआ। उससे पूछताछ में अपना नाम सोनू गंडा मूंगापाड़ा झारसुगड़ा का रहने वाला बताया गया कि आरोपी युवक उड़ीसा से गांजा लेकर बिलासपुर होते हुए कटनी जाने की तैयारी में था। इसी बीच टीम के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी डीएम श्रीवास्तव, संतोष राठौर, मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, सौरभ नागवंशी समेत अन्य जीआरपी के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। गत 14-15 अगस्त की दरमियानी रात बाबूखोली स्थित रेलवे कर्मचारी श्रीनिवास राव के सूने मकान में खिड़की के रास्ते प्रवेश कर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को तोरवा पुलिस ने चोरी के सामान समेत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों में आरपीएफ कॉलोनी के समीप झोपड़ी पट्टी में रहने वाले निखिल निराला एवं शिवटंकी चौक निवासी राहुल गोस्वामी शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने एलईडी टीवी, कंप्यूटर सिस्टम, एक चांदी की प्लेट एवं चांदी के लोटा समेत चांदी के अन्य गहने बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों को तोरवा पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है। देखिए, थाना तोरवा क्षेत्र अंतर्गत अभी कुछ दिनों से लगातार कुछ न कुछ चोरी कर के ये जो छोटे छोटे लड़के हैं नशेड़ी प्रवृत्ति के, नाक में दम कर रखे थे, जिसको लगातार अपन पता तलाश कर रहे थे। प्रार्थी है श्रीनिवास राव, उसके अपराध क्रमांक 425/23 का है, जिसमें अपन निखिल निराला है जो कि 18 वर्ष का है और एक राहुल गोस्वामी है, पिता राजेश कुमार गोस्वामी 22 वर्ष। ये दोनों अपराधियों को अपन पकड़े हैं। स्वयं को मेडिकल प्रोडक्ट का उत्पादक बताकर दवा व्यवसायियों से अलग अलग राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले भावनगर गुजरात निवासी विजय भाई नामक युवक को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रांसिट रिमांड पर बिलासपुर लाया है। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में 2 प्रकरण के अलावा केरल, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया ठग असली कंपनी का जीएसटी नंबर का फर्जी तरीके से उपयोग करते हुए व्यवसायियों को लाखों का चूना लगाता रहा है। कोटा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। यहां कई घरों से सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी और दस्त के मरीज बड़ी संख्या में उपचार के लिए कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र में बेड की संख्या भी कम पड़ गई है। यही वजह है कि यहाँ भारी अव्यवस्था नजर आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र 2 नर्स, 1 डॉक्टर व ट्रेनी नर्स स्टाफों के भरोसे चल रहा है। यहाँ तक कि इसकी मॉनिटरिंग तक स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी नहीं करते हैं। आलम यह है कि बेड नहीं होने के बाद यहाँ जमीन पर लेटाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में यहाँ 25 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी, डायरिया के मरीज शामिल है।
यहाँ पहुंचे मरीजों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पोल खोलते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। समस्या ये है कि यहाँ पास क्या है कि बिल्कुल ही समझ लीजिए कि सफाई नहीं है, एक तो दूसरी बात बेड की ढंग से व्यवस्था नहीं है। सवेरे से आया हूँ, हुआ है इलाज, जल्दी हुआ है, लेकिन वही है कि डॉक्टर समय में नहीं आए हैं। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरे को बेटी को हुआ है, दस्त हुआ है और फिर फीवर भी हुआ है, 101 डिग्री फीवर रहा है। बेड कौन बिछाता है? बेड कौन बिछाता है? वार्ड बॉय का काम है सर। अच्छा, नहीं तो बेड फिर क्यों बिछाए नहीं है अभी तक वहाँ पर? वार्ड बॉय का काम है। सही वाला नहीं लग रहा था जावेद भाई, आप नहीं समझ। नहीं बात भाई आप लोग में जो लगता है बेड का, अभी मरीज जो है पत्थरों में लेटे हुए हैं, तो हमारा काम है कम से कम वार्ड बॉय हो के आप लोग कम से कम ये तो काम है। आप लोग बीएमओ का इंतजार करोगे, बीएमओ तो एमएलसी करता है, आप लोग नहीं करते हो। ये बोल रहे बीएमओ के आदेश के बगैर नहीं होगा। ऐसे बीएमओ आदेश नहीं दिया है क्या? बेड कुछ नहीं दिया मेरे, बीएमओ नहीं दिया आदेश। पूछ लो भाई, बेड बिछाने का नहीं बोला है। बिल्कुल नहीं बोला। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, आप नहीं बोला है। बिल्कुल। शिक्षकों की मांग को लेकर सालेघोरी हाई स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में सड़क पर चक्का जाम करने बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि शासकीय हाई स्कूल सालेघोरी में 9वीं और 10वीं की कक्षा संचालित होती है, जिसमें 9वीं में 76 और 10वीं में 46 बच्चे अध्ययनरत है, जहां पर कई विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने बताया कि स्कूल में सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं, जिनके द्वारा हमें अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। उसमें भी एक शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। साथ ही छात्रों ने यह भी बताया कि स्कूल के साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ चपरासी की भी नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण साफ सफाई भी हम बच्चों को ही करनी पड़ती है। इन्हीं सब मांग को लेकर सैकड़ों बच्चे स्कूल के सामने ही सड़क पर चक्का जाम करने बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। वहीं इस मामले में स्कूल के प्राचार्य ने भी बताया कि मेरे द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को शिक्षकों की कमी के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार भी पहुंच गए, जिनके समझाइश के बाद भी छात्र चक्का जाम खत्म नहीं कर रहे हैं। टीचर नहीं है और हम लोग यहाँ पर बाबू भी नहीं है, ना कीपर है। हम ही लोगों को सब कुछ काम करना पड़ता है और हमारे स्कूल में महिला कर्मचारी शिक्षक भी नहीं है और हमारे सर जी 2 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं और हमारे स्कूल में कुछ भी प्रैक्टिकल भी नहीं होता है और फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल 2016 से खुला है, लेकिन इस स्कूल में अभी तक दो ही टीचर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, एक अतिथि शिक्षक रहते हैं। उसमें हमारे प्रधान पाठक प्रयोगशाला को खोलते नहीं हैं। उसमें सामान है लेकिन टूट जाएगा बोलता है और शौचालय 2 साल हो गए बने हुए, खुलता नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और हमारे 10वीं क्लास बोर्ड रहेगा, हमारे पढ़ाई में प्रभावित होगा, इसलिए हमें शिक्षा की मांग जरूरी है। हमारे स्कूल ग्राम सालेघोरी में शासकीय हाई स्कूल है जो संचालित 2014 में हुआ है और 2014 से लगातार आज 2023 हो गया, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं आए। उसमें सिर्फ 2 ही टीचर है और एक अतिथि शिक्षक है, जिसमें समाज विज्ञान और विज्ञान एवं हिंदी की टीचर नहीं है और स्लीपर भी नहीं, कीपर बाबू कुछ भी नहीं है हमारे स्कूल में। हमें सख्त जरूरत है और इस बार वार्षिक बोर्ड परीक्षा है, इसमें हमारी सख्त जरूरत चाहिए। यहाँ 2016 से स्कूल खुला है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। 2 शिक्षक हैं, एक अतिथि शिक्षक और 3 विषय का शिक्षक नहीं है। हमें शिक्षक की मांग है, हमें शिक्षक चाहिए। हम लोगों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। इस बार 10वीं का बोर्ड है, वो लोग भी फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर यहाँ पर 2010 से ये स्कूल संचालित है। उस समय से अभी तक से केवल 2-3 टीचर के भरोसा ही स्कूल संचालित हो रहा है और अभी तक से केवल रेगुलर शिक्षक 2 शिक्षक हैं, जिसमें से मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर भी कार्य कर रहा हूँ। सर
पढ़ाई प्रभावित हो रहा है सर, लेकिन टीचर हम लोग 2-2, 3-3 विषय करके ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक का कमी बहुत पहले से है। शुरू से स्कूल खुला है, उसके बाद से आज तक पत्राचार किया गया? जी कई बार किया हूँ सर। इसी सत्र में अभी एक पत्राचार डीओ को किया हूँ। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। बढ़ाना हो जायका खाने का तो इस्तेमाल करें खत्री मसाले। मजेदार एवं स्वादिष्ट छोला मसाले बढ़ाएं आपके खाने का स्वाद। जो भी खाए बस दीवाना हो जाए। खत्री के छोले मसाले घर घर के मसाले। भारतीय परंपरा में शुद्ध अशुद्ध का बड़ा महत्व है। बाबा जी ये शुद्ध फल। शुद्धता हमारी पहचान है। असंभव, इतना शुद्ध, इतना स्वादिष्ट। ये तो खत्री मसालों का कमाल है। हर खाने की जान खत्री मसाले, स्वाद जो दीवाना बना दे, खुशबू ऐसी कि रंग जमा दे। आज से हम शुद्ध खत्री मसालों से बना भोजन ही करेंगे। खत्री मसाले, शुद्ध मसाले। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाई बहनों का अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन 30 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए राखी बाजार तैयार है। बहनों की भीड़ दुकानों में नजर आने लगी है, और इस बार नई नई वैरायटी के साथ परंपरागत राखियां बाजार में दिखाई दे रही हैं। भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन अगले सप्ताह मनाया जाएगा। बहनों के लिए यह दिन खास होता है, जिसमें भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और भाई उनकी सुरक्षा करने का वचन देते हुए उन्हें उपहार देते हैं। इस दिन का बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। राखी बाजार भी बहनों के लिए सजकर तैयार है। बाजार में इस बार परंपरागत बड़ी राखियों के साथ कई नई वैरायटियों की राखी भी बिकने उपलब्ध है, जिसमें छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे राखी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पिछले साल की तुलना में राखी के दामों में थोड़ा इजाफा हुआ है। दुकानदारों को बहनों का बेसब्री से इंतजार है। रविवार से भीड़ बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। दुकान हमारी 20 साल पुरानी है। 20 सालों से हम लगा रहे हैं दुकान में। कौन कौन सी नई राखी आई है? राखी नई स्टोन वाली हैं, रंग बिरंगी राखियाँ, रेशमी राखियाँ हैं। बच्चों लोगों के लिए छोटा भीम वाला है, लाइट वाली राखियाँ हैं। पिछले साल की तुलना में रेट में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। वो तो हर साल का रहता है, हर साल थोड़ा बहुत बढ़ के ही आता है रेट। कब से शुरू होगी आपकी खरीदारी? हफ्ता 10 दिन से हम लोग ने राखी लगाई दुकान में। ग्राहकों का कब से रुझान शुरू होगा? आते ही रहते हैं, जैसे अभी अब ये चालू हो जाएगा, अभी छुटपुट चल ही रहे हैं। जिन बहनों के भाई दूसरे राज्यों या स्थानों में रहते हैं, उन्हें बहनें पहले ही लिफाफा के जरिए राखी भेज चुकी हैं।
रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उनमें खासा उत्साह है। भाइयों की कलाई में सजने वाली राखी एक से बढ़कर एक चुनाव करने बहनें दुकानों में नजर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि हमारे भाई की कलाई में बंधने वाली राखी सबसे अलग और स्पेशल हो, जिसके लिए दुकान दुकान स्पेशल रक्षा सूत्र ढूंढने बाजारों में महिलाएं नजर आ रही हैं। इनमें नन्ही बहनों के साथ युवतियां, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रेड न्यूज़, बिलासपुर। प्रदेश में हो रहे शिक्षक भर्ती के परिणाम जारी होने के बाद उसमें उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के काउंसलिंग से पृथक रखा जा रहा है। इसका विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ ने शासन के इस निर्णय पर उचित निर्णय लेने की मांग की है ताकि किसी का भी भविष्य खराब नहीं हो। साथ ही उक्त मामले को हाई कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कही जा रही है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ रायपुर के इंद्रावती भवन में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। संघ का कहना है कि सहायक शिक्षक हेतु डीएड मान्य है तो उच्च वर्ग शिक्षक के लिए केवल बीएड को ही मान्य किया जाए। साथ ही शासन से सहायक शिक्षक के काउंसलिंग में जारी विज्ञापन के अनुसार बेरोजगारों को न्याय दिलाते हुए उन्हें अवसर प्रदान करने की मांग की गई है। इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए बीएड छात्र छात्राओं का जमावड़ा रहा। सहायक शिक्षक में जो बीएड स्टूडेंट लोग को यहाँ से बाहर कर दिया गया है, डीएड वाले लोग को ही दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ एक तरह से न्याय हो रहा है, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ राजपत्र में ये क्लियर मतलब कि लिखा हुआ था कि सहायक शिक्षक के लिए डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी पात्र रहेंगे। अब अचानक से हमको बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। हमारे साथ हमको न्याय मिलना चाहिए इसके लिए। त्योहार का सीजन शुरू होते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के छोटे से बड़े मिठाई दुकानों की जांच शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत सरकंडा क्षेत्र के मिठाई दुकानों से की गई। दरअसल त्योहारों के दौरान मिठाइयों की बिक्री ज्यादा होती है। ऐसे में मिलावटी खोआ व मिलावटी दूध से बने मिठाइयों व खाद्य सामग्री की बिक्री जोरों से होने की आशंका रहती है, जिसका बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। रक्षाबंधन के साथ ही अब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। आगामी दिनों से राखी, विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्र, उसके बाद विजयादशमी और फिर दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान मिठाइयों की बिक्री ज़्यादा होती है। ऐसे में मिलावटी खोआ व मिलावटी दूध से बने मिठाइयों व खाद्य सामग्री की बिक्री जोरों से होने की आशंका रहती है। ऑयल मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन एक बार फिर से सक्रिय होकर छोटे से बड़े मिठाई दुकानों की जांच पड़ताल शनिवार से शुरू कर दी है। ऐसे में मानक स्तर का खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच कराई जाती है। वहीं अमानक मिलने पर सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना लिया जाता है। शहर से लेकर अरपापार सरकंडा क्षेत्र में छोटे से बड़े तक के मिठाई बाजार में जोरों का धंधा चल रहा है। ऐसे में चंद पैसों की लालच में मिठाई दुकानदारों की ओर से मिलावटी खोए के साथ ही मिलावटी दूध से बने सामान बाजार में खपाए जाते हैं, जिसका बुरा असर लोगों पर और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक मोहित बेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन स्तर पर खाद्य एवं औषधि निरीक्षक मोहित बेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन स्तर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि मिलावटी सामान का पता लगाएं और उन्हें नष्ट करने के साथ साथ कार्यवाही करें। इसके अलावा शिकायत के आधार पर भी दुकानों में जांच करने के लिए टीम जाए और खाद्य सामग्री के नमूने लेकर उसकी जांच की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि पूर्व में जिन दुकानों से अमानक सामान मिलने की पुष्टि हुई है, वहां फिर से छापामार कार्यवाही कर खाद्य सामग्री की जांच की जाए। अमानक होने की आशंका होती है तो उसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजा जाए। इसी का पालन करते हुए खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने इसकी शुरुआत सरकंडा क्षेत्र के मिठाई दुकानों से की है। यहाँ बंगाल स्वीट्स सहित आधे दर्जन से ऊपर मिठाई की दुकानों में जाकर टीम ने मिठाई की जांच कर सैंपलिंग भी लिया है। राखी में जैसे मिलावट बढ़ने लगती है या आवक बढ़ता है तो दुकानदार उसे मिलावट के लिए जो है नकली खोआ वगैरह या कमानक स्टैंडर्ड से नीचे का खोआ कहीं से भी लेके मिठाई बनाना चालू कर देते हैं। ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग निरीक्षण के लिए निकले हैं ताकि किसी प्रकार का जो है मिलावट ना हो पाए और जनता को सुरक्षित जो है मिठाई मिल सके। अभी राखी तक ये हम लोग लगातार ये निरीक्षण करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सैंपलिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फर्म को बंद करने का भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन के निर्देश मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लेने के लिए अब कमर कस ली है। टीम ने जांच पड़ताल व सैंपलिंग की कार्यवाही सरकंडा क्षेत्र से शुरू कर दी है।
आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर अलग अलग टीम शहर के तमाम मिठाई दुकानों की जांच पड़ताल कर दुकानों से नमूने लेने का काम पूरा कर लेगी। वहीं मिलावटी वाले दुकानों में जुर्माना के साथ जरूरत पड़ने पर दुकान में तालाबंदी की कार्यवाही भी की जाएगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के आगमन पर राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ापारा तालाब परिसर में आयोजित मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी में मतदाता जागरूकता की थीम पर आयोजित बिलासपुर जिले की कठपुतली नृत्य लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निर्वाचन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कठपुतली चुनई चिरई की थीम पर आयोजित नृत्य के जरिए मनोरंजन के साथ साथ मताधिकार के महत्व को दिखाया गया। वहीं 15 फीट की कठपुतली के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। इसमें राजा और उसकी रानी तपस्या का नृत्य मतदाता जागरूकता के संदेशों से भरा रहा। इस अवसर पर मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, बाकी कोनो काम भले बाद में करो, उठा चलो पहली मतदान करो, आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करे, चलो चलो मतदान करे, वोट करो मतदान करो सब लोग जैसे जागरूकता गीतों में कठपुतली नृत्य हुआ। जिले का यह समूह लगभग 24 वर्षों से कठपुतली नृत्य का मंचन कर रहा है। इसकी संचालिका श्रीमती किरण मोइत्रा है। छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज का प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के प्रांगण में स्थित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रविदास समाज की महिलाओं ने बताया कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। इसे देखते हुए रविदास समाज भी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रहा है और सम्मेलन में महिलाओं को आगे लाने प्रयास किया जा रहा है, जिसमें समाज की महिलाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार पूरी शिद्दत के साथ काम करने आह्वान किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने मिल रहा है। आने वाले समय में रविदास समाज की महिलाएं भी हर क्षेत्र में नजर आएंगी। इस दौरान प्रदेश भर से आई हुई महिलाओं सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। रविदास समाज पहले भी आगे था और आज भी आगे है, बस अर्थ ये है कि उन्हें एक मंच नहीं मिलता था। जो आज हमारी बहनें घर की चार दीवारी में कैद थी, उन्हें मंच पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो आज ये महिला सशक्तिकरण के लिए मंच जो बनाया गया है और जो सम्मेलन हो रहा है महिला सम्मेलन, वो इसी कड़ी में है कि ताकि हमारी घर की जो संकुचित महिलाएं हैं जो चार दीवारी में कैद थी, उन्हें एक मंच पर लाना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।